नमस्कार, हमारे चैनल में एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त कार्यालय, जी हाँ, डीसीपी ऑफिस के पास हम मौजूद हैं। जैसा कि हमने आपको कल अपनी खबर में दिखाया था, त्रिलोकपुरी 31 ब्लॉक में एक गौतम नाम के नाबालिग युवक के, जो कि 10वीं का छात्र है, उसके ऊपर चाकुओं से जानलेवा हमला किया गया था। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार लगभग 5 लड़के थे। विशाल नाम का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। पीड़ित परिजनों का कहना है कि गौतम सब्जी लेने के लिए घर से निकला था। 150 रुपये वह जेब में डाल के निकला था तथा 150 रुपये उसकी जेब में थे। आरोपी लड़कों ने पहले उससे पैसे छीनने का प्रयास किया, क्योंकि वे नशेड़ी किस्म के लड़के बताए जा रहे हैं। उन्होंने नशा करने के चक्कर में इस युवक से, गौतम से, पैसे छीनने का प्रयास किया। जब गौतम ने इसका विरोध किया तो उन्होंने चाकू निकालकर इसके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें गंभीर रूप से जख्मी हो गया। आनन फानन में गौतम के किसी मित्र ने इस घटना को अपनी आंखों से देखा था। उसने पीसीआर को कॉल करके घटना की जानकारी दी। मौके पर पीसीआर पहुंचती है तथा उसे लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल पहुंचा दिया जाता है, जहां उसके सिर में 17 टांके आते हैं। खून इतना ज़्यादा बह जाता है कि उसकी स्थिति हम आपको दिखाएंगे कि कितनी गंभीर बनी हुई है, जो कि इस समय हमारे बीच में है। इस डीसीपी ऑफिस आने का कारण यह है कि आरोपी जिसने गौतम के ऊपर जानलेवा हमला किया, पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के बाद एक ऐसी मामूली धारा लगाई जिसके तहत उसे जमानत दे दी गई तथा वह खुला घूम रहा है। पीड़ित परिजनों का कहना है, कहीं ना कहीं हमारे बेटे की जान को लगातार खतरा बना हुआ है। जिस प्रकार से अपराधी को छोड़ दिया गया, कहीं ना कहीं उसके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं। इनकी माताजी का कहना है कि वह कभी भी मेरे बेटे की जान ले सकता है। पुलिस ने इस मामले में सरासर ढील बरती, जिसके चलते आरोपी खुला घूम रहा है। जानने का प्रयास करेंगे पीड़ित परिजनों से, क्या कारण था जो कि पुलिस ने उसे इतनी आसानी से रिहा कर दिया। किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था, जानने का प्रयास करेंगे पीड़ित परिजनों से। उसको खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। मेरे बच्चे की हालत आज भी इतनी खराब है कि आप लोग देख सकते हो। ठीक है, पुलिस वालों ने उसे बंद नहीं करा, कुछ नहीं करा। पैसे लेके खा के हमारे लिए कुछ उन्होंने वो नहीं करा, ऑप्शन नहीं लिया गया। मैं थाने गई ना, उन्होंने कोई कंप्लेंट मेरे को दी लिख के कि आपकी कंप्लेंट हो चुकी है। थाने गई तो उन्होंने कहा आयु नहीं आया है, आयु से कल मिलना। अगर इंसान मर जाएगा जब आयु मिलेगा मुझे, मैं जाऊं तो जाऊं किसके पास इंसाफ लेने के लिए। फिलहाल आपको क्या लगता है, आरोपी जैसा कि आप बता रहे हैं आरोपी खुला घूम रहा है, तो कहीं ना आरोपी कहीं जान का खतरा बना हुआ जान का खतरा है मेरे बच्चे के लिए। मेरे बच्चे को कभी भी वो जान से मार दे, जब वो ऐसी हालत बना सकता है तो उसे मारने में टाइम नहीं लगेगा। तो मैं किसके ऊपर अपने बच्चों को कैसे छोड़ू, कहाँ जाऊं? मैं काम वाली औरत हूँ, काम करती हूँ है। है। कल जिस प्रकार से इसके ऊपर हमला किया गया था, क्या लगता है कहीं ना कहीं जान भी जा सकती थी उसकी जान वजह जा सकती थी, पूरी जान जा सकती थी। 17 उसके टाँके आए हुए हैं, सारा उसके हाथ पैर पूरी बॉडी उसकी सूजी हुई है। आप लोग देख भी सकते हो उसके कपड़े उतार के। मगर मेरी किसी ने नहीं सुनी। जब हार के मुझे डीसीपी ऑफिस आने पड़ा है, हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि आप मेरी सहायता करें और मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए कुछ सोचें। मैं हाथ जोड़ के आपसे से? आपको विनती क्या करती हूँ। लगता है पुलिस ने किस कारण से उसे छोड़ दिया होगा? क्या फायदा था पुलिस का उसे पुलिस का छोड़ने में? फायदा ये था कि पैसे के बिगड़ तो पुलिस छोड़ नहीं सकती। पैसा लेके ही छोड़ा है उनको। पैसा अगर उनको उनको बंद करना चाहिए था कि जब इसने इतनी बड़ी गलती करी है तो ये मानने में कसर नहीं छोड़ी। पैसा लेके उसको छोड़ दिया। जब जब ये घटना हुई थी, हाँ जी। उसके बाद पीसीआर की कॉल हुई, हाँ जी, हुई। मामला पुलिस ने दर्ज किया। कितनी देर के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई? उसके कम से कम 1 घंटे बाद गिरफ्तारी करी इन्होंने। यानी रात को पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। हाँ, मैं सुबह गई तो कोई मेरी वहाँ पे ना कोई एसएचओ था, ना वो गिरफ्तार करा गया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला मुझे। हार के फिर मैं अपने बच्चे को लेके यहाँ पे आई हूँ कि मेरी कुछ आप लोग मेरी मदद करें, मेरी सहायता करें, मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए कुछ सोचें। तो फिलहाल आप डीसीपी ऑफिस शिकायत देने जा रहे मैं शिकायत देने जा रही हूँ डीसीपी ऑफिस। मैंने कंप्लेंट लिखी है उनके खिलाफ। जब मेरा वहाँ पे मैंने ये बोला था कि अगर मेरी यहाँ सुनवाई नहीं होगी तो मैं सीधी डीसीपी ऑफिस जाऊंगी अपने बच्चे को लेके। मेरे बच्चे में छोड़ा क्या है? अगर यहाँ पे भी मेरी नहीं होगी, मैं इससे भी ऊपर जाऊंगी अपने बच्चे के लिए। हैं। तो पुलिस ने आपको क्या कहा जब आपने पूछा होगा कि क्यों छोड़ दिया, उसे क्या बताया पुलिस ने? पुलिस ने कहा कि आप उसे क्यों छोड़ोगे? मैंने कहा जी पैसे लेके ही छोड़ेगी पुलिस, वैसे तो छोड़ेगी नहीं।
हम पे पैसा नहीं था, हम पे पैसा नहीं था तो हम अपने बच्चे को ले फिर रहे थे। उनके पास पैसा था, पुलिस वालों ने खाया पैसा जब ही तो छोड़ दिया। बिगर लालच के कौन छोड़ेगा? बिगर लालच के नहीं छोड़ा, पैसा लेके ही छोड़ा है उसको कि जाओ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसे छोड़ा है उसको। इसी कारण मैं यहाँ पे आई हूँ डीसीपी ऑफिस। डीसीपी साहब से ये कहना चाहती हूँ कि सर मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे बच्चे को जान से खतरा है और मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरे बच्चे के लिए आप ऑप्शन उठाएं, उसको गिरफ्तार करा जाए, सख्त से सख्त उसको सजा दी जाए, जो वो कभी किसी के साथ ना करे ये चीज। जैसा कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं, गौतम अपनी माताजी के साथ खड़ा हुआ है। इनकी माताजी का आरोप है थाना मयूर विहार की पुलिस के ऊपर। इनका कहना है पुलिस ने इस मामले में तरीके से कार्रवाई नहीं की, सुचारू रूप से कोई भी कार्रवाई नहीं की, अन्यथा आरोपी आज खुला घूम नहीं रहा होता। इनका कहना है यदि उसे सलाखों के पीछे नहीं भेजा गया तो कभी भी वह मेरे बेटे के ऊपर दोबारा से जानलेवा हमला कर सकता है। यदि मेरे बेटे की जान चली जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? एक माँ ने अपने बेटे के लिए पूर्वी दिल्ली के डीसीपी से गुहार लगाई है इंसाफ की। इनका कहना है कि हम डीसीपी साहब के पास इसलिए आए हैं क्योंकि हम थाना मयूर विहार पुलिस की कार्रवाई से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामूली धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे आसानी से छोड़ दिया, जिसके चलते इनका कहना है कि आरोपी के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वह दोबारा कभी भी मेरे बेटे के ऊपर जानलेवा हमला कर सकता है। अब देखना यह होगा कि डीसीपी साहब के पास जब ये अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं तो इस मामले में क्या एक्शन लेती हैं यहाँ की डीसीपी महोदया, और आगे देखना यह होगा कि क्या इसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। इन्होंने बताया हमें कि इन्होंने किसी वकील से सलाह ली। वकील का कहना था कि ऐसी घटना में 307 का मामला दर्ज होना चाहिए था, जो कि कहीं ना कहीं पुलिस ने साठ गांठ करके आरोपी को आसानी से छोड़ दिया है। गौतम, जिन लड़कों ने आपके ऊपर हमला किया था वे कितने लड़के थे? 5-6 जने थे। 5-6 जने थे। हाँ। तो उन्होंने किस प्रकार से आपके ऊपर हमला किया था? उन पे चाकू भी थी, बंदूक भी था, पता नहीं क्या-क्या हथियार थे उन पे। तो जब आपके ऊपर हमला किया तो सबसे पहला वार किसने किया था आपके ऊपर? कि गामी, विशाल गामी। विशाल ने। हाँ। तो क्या आपने पुलिस को ये चीजें बताई थी कि इनके पास तमंचे भी थे और हाँ, चाकू भी थे? बताई थी। पुलिस ने आपकी शिकायत में ये चीजें लिखी थी? अब ये नहीं पता, मैंने बताया था, उसमें मुझे होश नहीं था, मैं बेहोश पड़ा हुआ था। तो मुझे इन्होंने पूछा, जब भी मैंने बताया कि ये था उन पे, उन्होंने कहा ठीक है, लिख लिया मैंने। तो ये लड़के नशा करते हैं, क्या करते हैं, किस चीज का नशा करते हैं? नशा भी करते हैं, पता नहीं दारू-वारू पीते हैं शायद। अच्छा अच्छा। तो आपसे पैसे छीन लिए थे इन्होंने? हाँ, छीन लिए थे। मैं मना कर रहा था, मेरी मम्मी ने दिए पैसे के लिए, मैं खाना लेने जा रहा हूँ, भाई मत छीनो। कह रहे कि नहीं पैसे देगा, पैसे देगा। इन्होंने 150 रुपये छीन लिए थे मेरे से। अच्छा अच्छा, 150 रुपये आपसे छीन लिए थे। हाँ, एफआईआर की कॉपी आपकी मम्मी को या आपको दी है पुलिस ने? नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। उन्होंने कहा घर लाल बहादुर में ही छोड़ के चले गए थे हमें वो। अभी तक आपको एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई? नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किसी तरह गौतम ने अपनी जान बचाई। आप देख सकते हैं इसके ऊपर कितना बड़ा घाव है और कितने लड़कों ने इसके ऊपर हमला किया था, आप देख सकते हैं। और पुलिस की कार्यशैली पर कितने सवाल खड़े होते हैं, आए दिन हम आपको अपनी खबरों में दिखाते रहते हैं। बता दें कि जो सबसे मजे की बात यह है कि पीड़ित परिजनों को पुलिस ने अभी तक एफआईआर की कॉपी तक मुहैया नहीं कराई है तथा आरोपी को जमानत दे दी है। घायल युवक गौतम का कहना है कि मैंने पुलिस को तमाम जानकारियां दी थी, मैंने पुलिस को बताया था कि मेरे से 150 रुपये भी छीने गए हैं तथा हमलावरों के पास हथियार भी थे, चाकू भी था। इतनी बातें बताने के बावजूद पुलिस ने मामले को अनदेखा किया। जानकारी के लिए आपको बता दें 150 रुपये जो इससे छीने गए थे, उसे छीना झपटी के तहत कहीं ना कहीं लूटपाट का भी मामला दर्ज होना चाहिए था, जो कि पुलिस ने बिल्कुल नहीं किया। पुलिस ने केवल और केवल फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए 324 का धारा 324 का मुकदमा लगाकर
और मामले को रफा दफा किया, आरोपी को जमानत दे दी, जिसके चलते पीड़ित परिजनों को अब भी खतरा महसूस हो रहा है। देखना यह होगा डीसीपी साहब के पास शिकायत देने के बाद क्या पुलिस हरकत में आती है, क्या इनकी शिकायत देने पर कुछ असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या फिर इन्हें कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं आकाश मौर्य, न्यूज़ 24 मीडिया के लिए, दिल्ली से।